न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे सेक्टर पर फोकस करने जा रहे हैं जो आमतौर पर बजट के पहले बेहद सुर्खियों में रहता है और साथ ही साथ एक्शन में भी। तो जबरदस्त एक्शन में है सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक। क्या कुछ हो सकता है, आगे का आउटलुक, इस पर बातचीत करेंगे। पहले मैं आपको कंपनी का परिचय दे दूं। फैक्ट यानी कि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड, ये है कंपनी जिनसे आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। 1943 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। देश के सबसे पहले लार्ज स्केल फर्टिलाइजर प्लांट के तौर पर इस कंपनी ने शुरुआत की थी। उसके बाद 1960 में पब्लिक सेक्टर कंपनी बनी और 1962 में ये सरकारी कंपनी बन गई। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स और स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स जैसे प्रोडक्ट बनाने का और बेचने का काम करती है ये कंपनी। आइए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर रूंगटा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट और लॉ ग्रेजुएट हैं। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही काम करने का लंबा 33 साल का अनुभव है उनका। और 2019 से आप फैक्ट के चेयरमैन और एमडी है। रूंगटा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो पिछला साल बड़ा जबरदस्त रहा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री ने भी दमदार परफॉर्मेंस दिखाई, आपकी कंपनी ने भी दिखाई है। जरा बताएं सर, क्या कुछ बदला है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए? इतनी तगड़ी ग्रोथ के पीछे क्या वजह है? सर देखिए, तगड़ी ग्रोथ के पीछे तो ये है कि एक तो मॉनिटरिंग, बहुत डेली मॉनिटरिंग हो रही है हमारे मंत्रालय की तरफ से, ताकि कहीं भी प्रोडक्शन में कुछ कमी ना आए। और मंत्रालय की तरफ से हर हर प्रकार का सहयोग दिया जा रहा है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा अभी इस साल में रॉ मटेरियल में के दामों में आग लग गई थी। दाम काफी बढ़ गए थे। मंत्रालय ने इसको सुनिश्चित किया कि जो भी रॉ मटेरियल चाहिए फर्टिलाइजर कंपनी को, वो टाइम पे मुहैया कराया जाए। और जो कि दाम काफी बढ़ गए थे, तो सरकार ने फिर ये भी सोचा कि भाई ये जो दाम बढ़े हैं इसका इम्पैक्ट फार्मर्स को नहीं जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सब्सिडी जो एक 1.62 लाख करोड़ थी लास्ट ईयर, उसको बढ़ा के 2.25 लाख करोड़ सरकार ने इस बार दिया है। तो कंपनी को सरकार ने सब प्रकार से इंसुलेट कर दिया कि भाई प्रोडक्शन में कहीं भी कमी ना आए, क्योंकि जिस प्रकार से जियो पोलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, हर जगह रॉ मटेरियल की कमी है, हर जगह फर्टिलाइजर की कमी है। चाइना के साथ में आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है, रशिया के साथ में क्या हो रहा है, सैंक्शन लगा हुआ है, माल आ नहीं रहा है। तो सरकार हर प्रकार से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है। और ये इसका एक वजह है कि हर कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, और हमने काफी इंपोर्ट भी करवाया और काफी हम लोगों ने प्रोडक्शन भी किया। इसका वजह है कि परफॉर्मेंस ओवरऑल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का अच्छा रहा है। धन्यवाद। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतरीन रहा है। सर, एक जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी रही है और जो हम सुन रहे हैं वो ये कि इस बार जो यूरिया की फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ाई जा सकती है। बजट में इसकी संभावना बताई जा रही कि काफी लंबे समय से 2002-2003 के बाद से ऐसा हुआ नहीं है। क्या वाकई में जरूरत है? यदि हाँ तो थोड़ा अंदाजा दें, कितनी बढ़ाने की जरूरत है, क्या डिमांड है इंडस्ट्री की, वो बताएं सर। तो देखिए, डिमांड तो ऐसा है, आप देखेंगे यूरिया की जो सब्सिडी है वो सरकार 80% सब्सिडी देती है। जी। और क्योंकि जो जो फर्टिलाइजर जो कंज्यूम होता है अपनी कंट्री में, उसका 80% कंजप्शन खाली यूरिया का है। हम्म। तो सारे के सारे जो किसान है भाई हैं हमारे, वो मैक्सिमम यूरिया के ऊपर डिपेंड है। तो हमको लगता नहीं है कि यूरिया की प्राइस को टच किया जाएगा। हाँ, सब्सिडी को ऊपर नीचे किया जा सकता है। रॉ मटेरियल का प्राइस ऊपर नीचे अगर होगा, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस कम होगा, खास करके यूरिया में क्या है, खाली गैस। अगर गैस का प्राइस आप देखेंगे, लास्ट टाइम अभी जो पिछले 8 6 7 महीना गैस का प्राइस चला गया था 60 US डॉलर पर MMBTU। अभी वो घट घट करके $40 MMBTU में आ गया है। उम्मीद है कि और भी नीचे जाएगा। तो सब्सिडी को कम किया जा सकता है, लेकिन MRP जो है यूरिया की, उसको कम बेसी करने का हमको लगता नहीं है कि कोई इसमें कोई ज्यादा कोई चांस है। तो सब्सिडी कम करने की बातें हो भी रही सर कि इस बजट में शायद 2.25 लाख करोड़, 2,20,000 करोड़ के आसपास की जो सब्सिडी है उसके मुकाबले में शायद 1 से 1.5 लाख करोड़ की हो सकती है। क्या ये अंदाजा ठीक है सर? सर देखिए, 2,25,000 करोड़ की सब्सिडी जो थी 22-23 के लिए, जी। वो जरूर कम होगा, ओके। क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो रहा है। हम्म। तो जब रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो रहा है तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये 1,50,000 करोड़ होगा या 1,60,000 होगा या 1,80,000 करोड़ होगा, ये तो जो फरवरी मार्च में जो रॉ मटेरियल के प्राइस डिक्लेयर होंगे उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि कितना सब्सिडी मिलेगा। अगर सब्सिडी को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा तो सारी की सारी कंपनियों को लॉस होना शुरू हो जाएगा।
ठीक बात है सर। 2022 में काफी कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी गैस के दाम, यूरिया के दाम बड़े प्रभावित हुए। 2023 के लिए जरा इस सेक्टर का आउटलुक दें सर, किस तरह की ग्रोथ हो सकती है, किस तरह का एक्शन हो सकता है सर, जरा बताएं। तो देखिए 2023 का ग्रोथ का बारे में आपको बताता हूँ कि जो हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है हमारे कंट्री का, जी, हम लोग 600 लाख मेट्रिक टन कंज्यूम करते हैं। तो सर ये 600 लाख मेट्रिक टन मोर और लेस कंजम्पशन आपके 22-23 में और 23-24 में भी रहेगा। अभी कंजम्पशन जो हो रहा है उसको उसकी भरपाई कैसे की जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको प्रोडक्शन से किया जाए या उसको इंपोर्ट करके किया जाए, तो ये सरकार के लिए भी चैलेंज है और कंपनियों के लिए भी चैलेंज है। तो जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है सर, ओवरऑल जो वॉल्यूम है उसमें ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि 5 नए फर्टिलाइजर प्लांट जो आ रहे हैं, यूरिया के जो प्लांट आ रहे हैं, उससे ये बेनिफिट जरूर होगा कि जो यूरिया का जो इंपोर्ट होता है करीबन 90 लाख मेट्रिक टन, वो शायद पूरा खत्म हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, सरकार नानो यूरिया को भी काफी पुश कर रही है। अगर नानो यूरिया का भी अगर सेल बढ़ जाता है, उससे भी यूरिया की खपत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये दो चीज से 23-24 का मार्केट डिसाइड करेगा। ठीक बात है। अच्छा सर, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस भी बड़ी गजब की आई है। पहले 6 महीने तो कमाल के ही रहे, प्रॉफिट 70% बढ़ के आया। जरा सर आप फैक्ट के बारे में भी बताएं, किस तरह की परफॉर्मेंस बचे हुए 6 महीनों की रह सकती है, प्लस ये भी बताएं कि सर आगे नए साल के लिए क्या प्लान्स हैं, कोई कैपेक्स कर रहे हैं, कहाँ से ग्रोथ आएगी कंपनी की, वो बताएं सर देखिए अभी हमने सितंबर तक का तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जी आपने देखा कि जी। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा है, उसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। और बच गया जनवरी, फरवरी, मार्च। ओवरऑल सर 22-23 का परफॉर्मेंस एफएससीटी का बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक ये ग्रोथ की बात है, तो आपके पहले इंटरव्यू में मैंने कहा था शायद कि हम लोग एक नया फर्टिलाइजर प्लांट लगा रहे हैं। उसकी कैपेसिटी है 5,50,000 मेट्रिक टन। इस बार, लास्ट ईयर हमारा टर्नओवर था 4,200 करोड़। इस बार हमारा टर्नओवर होने वाला है 6,000 करोड़। ऑलरेडी हमने 5,200 करोड़ टर्नओवर अचीव कर लिया है कल तक। आने वाले 3 महीने में हम 6,000 करोड़ क्रॉस कर लेंगे। हम 23-24 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट हम लोग टर्नओवर को 6,000 से 7,000 करोड़ रखेंगे। और जब हमारा कैपेक्स आ जाएगा, मैं इस कंपनी का आउटलुक को देख रहा हूं कि 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का टर्नओवर इस कंपनी को मिलेगा। और उसके साथ मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, हम कैप्लोक्टम प्लांट जो हमारा पेट्रोकेमिकल प्लांट था, उसको हमने वापस चालू कर दिया है। उसको चालू करने से नतीजा ये हुआ है कि हमारे को 1,000 से लेकर 1,200 करोड़ का टर्नओवर हमारा बढ़ जाएगा। ये है हमारा फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर प्लान। ओके, तो चलिए बिल्कुल परफेक्ट, ये है आपके लिए आउटलुक फैक्ट का भी और पूरे सेक्टर का भी। रुंगटा साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरे विस्तार से और एकदम अच्छी तरह से हमें समझा दिया, सब्सिडी के बारे में भी, प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट और साथ ही साथ आउटलुक भी पूरा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।